कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, अभी तो एक चादर नहीं धुली, तुम अभी से थकने लगी। और जरा हाथ संभाल के, बहुत महंगी ईरानी चादरें हैं। जी भाभी। देखना अच्छे से साफ करना, बिल्कुल नई दिखनी चाहिए। लो, नाज़नीन तो भूल गई। तुम्हें क्या पता नई चादरें कैसी दिखती हैं? तुमने ऐसी चादरें तो ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। अलादीन, अम्मी से ये सब काम करवाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यूं जबान लड़ाने की? देख रही रुखसार, तेरा बेटा मुझसे मुंह जोरी कर रहा है। समझा दे इसे, अगर नाज़नीन के जबान के ताले खुल गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, पिद्दी से कह दे कि यहाँ से चला जाए। बड़ों के काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है इसे। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मुझ पर। सुन लिया इब्ने बतूता के खानदान के चिराग, अब जा यहाँ से। अम्मी अम्मी अम्मी, आपको ये काम करने की क्या जरूरत है? कम से कम मुझे आपकी मदद तो करने दीजिए। पिद्दी से कह दे कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और किसी को मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब गलत काम कर रहा था तब तो अम्मी की याद आई नहीं, अब क्या फायदा? बच्चों के बुरे कर्मों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। अब इंतजार किस बात का है ज़ैन? बुलाओ, सलीजा को बुलाओ। अलीजा को पुकारने के पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं वजीर आला, वो कोई इंसान नहीं, एक आज़ाद रूह है जो सिर्फ अपनी मर्जी से चलती है। उसे इस तरीके से यहाँ पुकारना मतलब अपनी मर्जी चलाना होगा। वजीर आला वो एक आग है, अगर आग बेकाबू हो गई तो सब कुछ जला डालेगी। बेफिजूला बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जल्द से जल्द उस अलीजा को बुलवाओ, वरना हमारी ये तलवार बेकाबू हो जाएगी। मदद अलीजा, मदद अलीजा। क्या करूं? एक अशर्फी की चीज पता नहीं, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, कहाँ रह गए? शेख जिनू, आप मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? ये कौन है? अब ये बेहोश लड़की है। क्या कहा? बेहोश लड़की? ये मेरी दुकान में क्या कर रही है? हाँ? है? अब्बू, मैंने आपसे और अम्मी से पहले भी कहा था कि शेख जिनू में कुछ गड़बड़ है। ये इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। और क्या पता ये बेहोश लड़की नहीं, एक लाश है। मुझे कैसे भी इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, नहीं तो प्यारी परेशानी जी और आका दोनों फंस जाएंगे। अब्बू, हम एक काम करते, हम लोग चुप रहते और जल्दी से अम्मी के सरदर्द वाले हकीम चाचा को यहाँ ले आते और इस चुड़ैल को गिरफ्तार करवा देते हैं। सूबेदार अकबर मेरी सोतन है और तू चाहता है मैं अपनी सोतन को खुद यहाँ बुलाऊं? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, सोच लीजिए अब्बू, वरना ये चुड़ैल यहाँ से एक लाश के बदले हम 3 लाशों को ले जाएगी। चुड़ैल का सामना करने के लिए चुड़ैलों की सुल्ताना को बुलाना पड़ेगा। तेरी अम्मी को। मर गए।
चाची यहाँ आ गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अब क्या करूं? हाँ। चाचा आप तो जानते हैं ना कि मुझे दुकान में आना कितना पसंद है, लेकिन अभी अभी मुझे फकीर पापा मिले। उन्होंने मेरे पाँव की लकीर देख ली और मुझसे कहने लगे कि मैं किसी भी चीज को छूंगा तो वो मिट्टी की हो जाएगी। चाचा बाप छूना मत। तुझे इलाज के लिए जितनी भी छुट्टियां चाहिए तू ले ले। मुझे भी वही करना होगा जो ऐसे वक्त पे आका करते हैं। बहरूज जी देखिए, आप इन दोनों की बात का बुरा मत मानिएगा। कैसे बुरा ना माने? शेख जिनू, आपने तो हमसे वादा किया था कि आप हमें बगदाद की सबसे बेशकीमती चीजों की दुकान दिखाएंगे जहां हम चैन से अपनी सारी दौलत खर्च करेंगे। लेकिन ये क्या, आप तो हमें कबाड़ खाने में ले आए। और ये दोनों बाप बेटे, ये दोनों तो एक नंबर के बेवकूफ, बदतमीज और गरीब हैं। बहरूज जी, आप मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका तो दीजिए। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, मैं इस कबाड़ खाने में और नहीं रुक सकती। शेख जिनू, ये क्या मामला है? हाँ? आपने तो कहा था ये बेहोश है। बेहोश नहीं, बहरूज बहरूज बहरूज? हाँ, अरे इनका नाम है बहरूज। ये पूरे फराज में नायाब चीजों की, बेशकीमती चीजों की सबसे बड़ी खरीदार हैं, कदरदान है। अरे इनका तो शौक है पुरानी चीजें खरीदने का और उन्हें संभाल के रखने का। लेकिन इनकी तो आंखें बंद है। आंखें बंद? हाँ, यही तो कमाल है। ये जब भी कोई पुरानी चीजें, नायाब चीजें खरीदती हैं तो अपनी आंखें बंद करके उन्हें महसूस करती हैं। जब भी ये किसी नई दुकान में जाती हैं तो पहले अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और फिर वहां की सबसे नायाब चीज को ऐसे महसूस करती हैं, उसे खरीद लेती हैं। अच्छा, आंखें बंद, इधर आ। आंखें बंद करके मैंने तो चारा डाल दिया, बस ऊपर वाला करे ये दोनों फंस जाए। अगर नहीं फंसे तो आका ही बचाए। बहरूज 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 बहरूज। आपका खत सिर्फ खत नहीं था, उम्मीद था, हौसला था। यह खत पढ़कर लगा कि जिंदगी का हर वो लम्हा जो आज गुजर रहा है वो खुदा की नेमत है, गुजरे हुए कल का कर्ज नहीं। आपकी बातों से मुझे किसी अपने की याद आ गई। लगता है बादशाह को जो बेहोशी की दवाई दी थी उसका असर कम हो रहा है। बादशाह को होश आए उससे पहले मुझे मुच्छड़ और उसके आदमियों को इत्तलाह करना चाहिए। अम्मी, आप मुझे जितना चाहे डांट ले, दो तमाचे मारना आप मुझे मार लीजिए, लेकिन ऊपर वाले के लिए खुद को सजा मत दीजिए। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। बेटी, इसे कह दे चला जाए, मुझे बहुत काम करने हैं। अम्मी, अम्मी अब खालाजान, अजर आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुकिए। अम्मी आप बहुत भोली हैं अम्मी, आप नहीं जानती कि हमारा फायदा उठाया जा रहा है। वाह 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 वाह, कसम सोने के अशरफियों की, क्या जमाना आ गया है। चोर आजकल सीना तान के चल रहे हैं,
जैसे चोरी कोई नेक काम हो। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना भी कोई नेक काम नहीं होता चाची। खबरदार अलादीन, बहुत जबान चल रही तेरी। कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कसम सोने की अशरफियों की। अब निकल यहाँ से। रुखसार को भी मेरे लिए बहुत काम करने हैं। आंगन धोना है, सब्जियाँ काटनी है, रोटियाँ सेकनी है। चाची, अम्मी से आप इतना काम करवाएंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप समझती क्यों नहीं है? अलादीन बस, बस, अब एक लफ्ज और नहीं। लेकिन आंगन मैं साफ करूंगा। जो भी करे, मेरा काम हो जाना चाहिए बस। अब से नाज़नीन इन्हें अपने पाँव के नीचे दबा के रखेगी। अलीजा, मरकश की आजाद रूह, तेरा शागिर तुझे पुकारता है। आ अलीजा, आ अलीजा। वज़ीर आला, ये आग हमें जला रही है। इसका मतलब ये है कि अलीजा यहाँ आना नहीं चाहती। अगर हम और पुकारते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। मदद अलीजा, मदद अलीजा। ऐ काले इल्म की मलिका, तेरा शागिर तेरा इस्तकबाल करता है। आप इन मोहतरमा को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हैं। ऐसे खरीदार का तो एक दुकानदार बरसों से इंतजार करता है। मैं दुकानदार, ये खरीदार, आप दिलदार और आप बिल्कुल बेकार। अब्बू, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। वाह, आंखों में से आंसू आ गए आपकी टुच्ची खुशी देख के। बहुत अच्छे। क्या कहा? मेरा मतलब सच्ची सच्ची। आइए बैठिए और अपनी लालच में खो जाइए ताकि मैं प्यारी परेशानी जी को यहाँ से लेके रफू चक्कर हो जाऊं। ये आपको वो बना रहा है जो ऊपर वाला आपको पहले ही बना चुका है। क्या बना चुका है बता? उल्लू अब्बू, उल्लू। अब्बू, पहला मौका मिलते ही प्यारी परेशानी जी को यहाँ से भगाना होगा। वल्ला वल्ला हबीबी, आ गई गरीबी। अम्मी को पता करने दीजिए कि ये असली खरीदार है या फिर ये शेख जिनू हमें उल्लू बना रहा है। वाह गुल्लू बेटे, आज तूने पहली बार गलती से समझदारी की बात करी है। ए, शेख जिनू, अरे इधर हैं। बस हम यूं गए यूं आए। प्यारी परेशानी जी, आपको मेरा वास्ता, चिल्लाइएगा मत, मैं आपको सब बताता हूँ, सब बताता हूँ।
जब तक अम्मी काम करते रहेंगी मैं भी काम करता रहूंगा। कसम सोने की अशरफियों की, आज तुम मजा आ जाएगा। अरे तेरी आंखें हैं या मटर? वहां कोने में तुझे दिख चाची, चाची, बच्चू मुझे दवा हो जाए यहाँ से। गई भैंस पानी में। जाने बहार जाने जिगर, तुम घबराओ मत। तुम्हें बचाने रुस्तम है, बगदाद सूरमाओं का सूरमा गुलबदन का बाप आ रहा है। अरे गंदे नाले जैसा मुंह बंद करो, बचत करो। हाँ अम्मू, और जोर से अम्मू, और जोर से अम्मू, और जोर से। अरे दबाओ दबाओ, बड़े आए मदद करने वाले। चींटी ने भी कभी पहाड़ उठाया है? मुझे तो मेरा लगते जिगर, मेरा चांद का टुकड़ा गुलबदन उठाएगा। गुल्लू गुल्लू। हाँ अम्मी। मेरे बच्चे अपनी अम्मी को उठा ले। अम्मी आपके कपड़े गीले हैं ना, तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले मेरी अम्मी को उठा ले। उस अलादीन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेगम, उसका तेल बाद में निकालना, फौरन दुकान पर चलो। अलादीन का दोस्त शेख जिनू एक बड़े खरीदार को लेकर आया है। अलादीन तो अपने माँ के मामले में बेचारा पागल हुआ पड़ा है। खरीदार से पूरा का पूरा मुनाफा कमाने का अच्छा मौका है। देखिए, मैं और मेरा दोस्त कोहिनूर बाग से जा रहे थे कि हमने देखा कि आप वहाँ बेहोश थी, इसलिए हम आपको यहाँ ले आए। हाँ शेख जिनू, आप ठीक कह रहे हैं। हम वो बाग में जैन से लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे और अब जाके हमारी आँख खुली है। लेकिन आप हमें इस दुकान में क्यों लेकर आ गए? क्या बताऊं प्यारी परेशानी जी, मजबूरी थी। दरअसल ये मेरे दोस्त की चाची की दुकान है। मेरी दोस्त की चाची ने मेरे दोस्त को कुछ काम सौंपा था, लेकिन वो काम तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरा दोस्त अपनी चाची के लिए काम क्यों कर रहा है, जबकि उसकी चाची ने उसे फंसाने की कोशिश की, उसे जाल में फंसाने की कोशिश की। जाल में? हाँ। ये मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। जिसका बाप भगोड़ा हो उसकी औलाद होगी भी तो कैसी है। तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा, तू चोर नहीं है। लेकिन प्यारी परेशानी जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त ने कंगन नहीं चुराए, क्योंकि मेरे दोस्त ने एक बार कह दिया कि उसने चोरी नहीं की, इसका मतलब उसने चोरी नहीं की। लेकिन प्यारी परेशानी जी, ये सब छोड़िए। देखिए, आप वहां पे बेहोश थी, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए हम आपको यहाँ ले आए। प्यारी परेशानी जी, देखिए, अब आपको जाना हो तो आप इस रास्ते से चोरी छुपे चले जाइए। नहीं 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 शेख जिनू, आपके दोस्त ने हमारी मदद की है। ना हम दोस्तों का एहसान रखते हैं और ना ही दुश्मनों का। इसलिए हमने तय किया है, कंगनों की चोरी का इल्जाम हटाने में हम आपके दोस्त की मदद करेंगे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। लेकिन कैसे प्यारी परेशानी जी? प्यारी परेशानी जी, हो ऐसी गरीब जगह पर हम अपनी 1 लाख अशरफियां कैसे खर्चे? आप बिल्कुल फिक्र ना करें मोहतरमा, 1 लाख अशरफियां खर्च करने के लिए पूरे बगदाद में आपको इससे बेहतर दुकान कहीं नहीं मिलेगी। ये दुकान नहीं, अजायब घर है। एक से एक बड़ा नमूना है यहाँ पर। जी वो तो दिख रहा है। वाई आपकी तो सर से कदम तक हर चीज में रईसी झलकती है।
ये देखिए, लेके आओ, लेके आओ। ये देखिए। जी आपके यहाँ चोरी का सामान तो नहीं मिलता ना? नहीं 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 नहीं, तौबा तौबा, चोरी का क्यों होने लगा? यहाँ तो गुलबदन से लेके हर चीज के लिए बड़ी मेहनत की है हमने। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। चाची तो बहुत शातिर है, कहीं प्यारी परेशानी जी का दांव उल्टा ना पड़ जाए। शेख जिनू, यहाँ पर तो सब मेहनत का सामान है, एक भी सामान चोरी का नहीं। और आप तो जानते हैं, मेहनत के सामान पर हाथ डालना मतलब हमारे लिए बरकत नहीं। इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे क्या कर रही हैं? जाइए, रोकिए, वरना दुकान आई तिजोरी चली जाएगी। अरे मोहतरमा, मेला तो नहीं हुआ, कसम सोने के अशरफियों की। आप तो बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। दुकान को देखिए, यहाँ पे हर चीज चोरी और बेईमानी से हासिल की गई है। इससे पहले चाचा चाची यहाँ पर आए, मुझे नक्शड़ी को निकालना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ। बेटे क्या तुम, नक्शड़ी को होश आ गया? इसे मुझे दुकान से बाहर निकालना होगा। चाची ने देख लिया तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगी। अच्छा मैंने तुम्हें देख लिया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। प्यारी परेशानी जी चाचा चाची के साथ अंदर बात कर रही हैं। वो तुम्हें चोरी के इल्जाम से आजाद करना चाहती हैं, ताकि अम्मी तुमसे नाराज ना रहे। नक्शड़ी को कैसे पता चला? मुझे बताना पड़ा। वैसे भी तुम्हारी मदद करने का फैसला प्यारी परेशानी जी ने खुद किया। नक्शड़ी मेरी मदद क्यों करना चाहती है? क्योंकि हमने उनकी मदद की, इसलिए वो हमारी मदद करना चाहती हैं। वो अपना एहसान चुकाना चाहती हैं। ज्यादा सोचो मत, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। वैसे भी अम्मी कहती है ना कि बुरे वक्त में किसी की मदद करने से या मदद लेने से इनकार नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहे हो जीनू, अम्मी तो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। परेशान मत हो, जाओ जाके अम्मी को यहाँ बुला लाओ, ताकि उनको भी चाचा चाची की असलियत पता चले। ठीक है। मरक्कश में लोग तो क्या, मौसम तक अलीजा की मर्जी से आते जाते हैं। और उस अलीजा को तुमने अपनी मर्जी से बुलाने की गलती की। तुम भूल कैसे गए कि आवाज अलीजा को दो तो जवाब मौत देती है। तुम भूल कैसे गए कि आवाज अलीजा को दो तो जवाब मौत देती है। अलीजा, हमारे यकीन कीजिए, हमने आपको सिर्फ पुकारा, बुलाया इसने। तो तुम हो वो जिसने जादुई चिराग के लिए हमें यहाँ बुलाया? तो तुम्हें हमारे आरजू का इल्म पहले से है? अलीजा को जो बुलाता है, अलीजा उसकी हर आरजू, हर ख्वाहिश जान लेती है। पर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अलीजा किसी और की नहीं, अपनी मर्जी पर चलती है।
रखा है। गौर फरमाइए मोहतरमा, ये कोई ऐसी वैसी प्याली नहीं है। ये वो प्याली है जिसमें मलिकाए हिंदुस्तान सुबह शाम कहवा पीती थी। मतलब इस प्याले के पीछे कोई भी बुरी या शर्मनाक कहानी नहीं है? तो फिर हम ये प्याला नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिसको पूरे नापाक इरादों से हासिल किया हो, जिसके लिए किसी इंसान का भरोसा तोड़ा हो और उसे बेवकूफ बनाया हो। ये देखिए, ये है हमारी दुकान की सबसे नायाब चीज, बेशकीमती गुलदान। बड़ी मक्कारी और चालाकी से चुराया था। शेख जीनू, हमने आपसे कहा था ना, यहाँ पर आके हमारा वक्त बर्बाद होगा बस। अरे वक्त कम है। अम्मी कहाँ गई? कहीं ऊपर कपड़े ना सुखा रही हूँ। ऊपर वाले जिन्हों और नकली जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें उसमें कामयाबी देना। वैसे भी दोनों की जोड़ी माशाल्लाह है, दोनों मिलकर कोई धमाका ना कर दे। मैं अपनी अम्मी को और दर्द नहीं दे सकता। संभाल लेना आप। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए दिल टूटे हो। बहलूस जी, मुझसे आज तक कितनी हसीनाओं के दिल टूटे, मुझे ले लीजिए। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें लंगूर पालने का शौक नहीं है। बहुत अच्छे। चुप हो जा, इसने तुझे चांटा मारा। अब नाजनीन देखती है कि इसकी तिजोरी इस दुकान में कैसे खाली नहीं होती। ऐसे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा, हमें ही बेहतर चाल चलनी होगी। हमें वापस महल भी तो पहुंचना है। आप और आपकी दुकान ना हमारी दौलत के लायक नहीं है। एक पल को रुक जाइए, जरा नजर यहाँ तो घुमाइए। आखिर ये खतूबा हमारे किस काम आ सकता है? खतूबा कोई मामूली बिच्छू नहीं है। जिसकी खुशबू खतूबा एक बार सूंघ ले तो वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो, खतूबा उस तक पहुंच कर ही रहता है। और ज़ैन तो अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है, और खतूबा का जहर इंसान को 7 दिन में एक जिंदा लाश बना देता है। लेकिन ये खतूबा हमें जादुई चिराग कैसे ला कर देगा? खतूबा उस जिन के आका काले चोर को मार देगा। जब जिन का आका ही नहीं रहेगा तो उसे तुम्हारी कैद से कौन बचाएगा? काले चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बहुत पहले उसे पकड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर चुके होते। अलीजा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ज़ैन को हमने खतूबा बना दिया, और ये खतूबा काले चोर की खुशबू को पहचानता है, क्योंकि ये एक बार काले चोर से मिल चुका है। इसलिए अब काले चोर को खतूबा के जहर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अलीजा की ताकत का जफर कदरदान है। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी, अम्मी, अब कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अम्मी को दरवाजे तक पहुंचाना ही होगा।
वाह वाह वाह, क्या बेशकीमती है ये कंगन। वैसे इसकी पीछे की कहानी क्या है? कहां से चुराए हैं? इनकी कहानी तो इनकी नक्काशी से ज्यादा दिलचस्प है। पर एक पल, हाँ, शेख जीनू, जब दो समझदार बात कर रहे हो तो शेख जीनू, चुड़ैल। बस अब चाची सब कुछ सच सच बयां कर दे, लेकिन आका, लतीन और अम्मी कहाँ है? अलादीन, अलादीन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या अम्मी, इन कंगनों पे मेरी लालच और कमीनेपन की परत चढ़ी हुई है। दरअसल ये कंगन मेरी देवरानी रुखसार के थे और एक अरसे से मेरी नजर थी इन पे, तो मौका मिला और मैंने ये कंगन हथिया लिए। आप सोच रही होंगी मौका कैसे मिला? तो वो मौका भी मेरा ही पैदा किया हुआ था। मैंने उसके बच्चे को दवाई खिला दी, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं जानती थी ऐसे में रुखसार मेरे पास आएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी, और ऐसे ही हुआ। रुखसार आई, गिड़गिड़ाई, भीख मांगी और मैंने उसके बच्चे के इलाज के लिए उसे पैसे दिए और ये कंगन उसने मेरे पास गिरवी रख दिए। है ना दिलचस्प कहानी? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे की जलालत तो सुनिए। मैंने कुछ दिनों पहले ये कंगन उसके बेटे के कमरे में छिपा दिया। और इन्हें चुराने का इल्जाम किस पे लगाया? किस पे? बताइए। उसके बेटे पर। आज माजरा ये है कि रुखसार अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखती। बताइए, इससे ज्यादा कमीनेपन की, गलाजत की गिरी हुई कहानी आज तक सुनी है आपने? मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, ये कंगन नहीं चुराई। पिद्दी से कह दे कि यहाँ से चला जा। गलत काम कर रहा था तब तो अम्मी की याद आई नहीं। इंसान होकर तो हमारे ज्यादा काम नहीं आ पाए जैन। अब खतूबा बनकर उस काले चोर को ढूंढ निकालो। खतूबा बनकर उस काले चोर की जान ले लो, ताकि उसे इस बात का इल्म हो कि सफर के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है। काला चोर, तेरी आका बनने की औकात नहीं है। मौत तुझे मुबारक हो। माशाअल्लाह। तुम देखते जाओ काले चोर, बहुत जल्द वो जादुई चिराग हमारे हाथों में आने वाला है। कुछ मत कहिए अम्मी, आपने सच सुन लिया।
इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच बोल रहा था और मैंने तेरे सच को झूठ माना। मुझे माफ कर दे। अम्मी दुआएं देते हुए अच्छी लगती हैं, माफी मांगते हुए नहीं। पता है अम्मी, एक लम्हा पहले चाचा चाची के लिए मेरे दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी, लेकिन जैसे ही आपने मुझे सीने से लगाया सब कुछ ठीक हो गया। अब कोई गुस्सा नहीं, अब कोई नफरत नहीं। गुस्सा तेरा खत्म हुआ होगा, पर मेरा गुस्सा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमेशा भाभी मुझे सुनाती रही और मैंने सब कुछ सह लिया, पर इस बार उन्होंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब तू देखना, मैं उनका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर सोने की अशर्फियों की कसम खाना भूल जाएंगे। हाँ तो बताइए कैसे लगी ये कंगन? कंगन तो खानदानी ही है, पर इनसे आपके धोखे और नापाक इरादों की बू आ रही है। रुखसार तुम यहाँ आओ। वो दरअसल तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आओ बैठो। बस भाभी, आपने मेरे बेटे पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, पर फिर भी मैं आपको बद्दुआ नहीं दूंगी, वरना आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की जगह कोई और होता ना, तो मैं उसे डोल की तरह बचाती, कपड़ों की तरह धोती, निचोड़ती और रस्सी पर सूखने के लिए डाल देती। गेहूं की तरह उसे ऐसे चक्की में पीसती और सारा का सारा आटा मछलियों को खिला देती। ऊपर वाले, अच्छा हुआ मैं मछली नहीं हूँ। खुदा बचाए। अम्मी जान हमारा इंतजार कर रही होंगी। कुछ कहा आपने? अब शेख जिनू हम यहाँ से जाना होगा। अच्छा ये मेरे परेशान जी, चलिए। उसका ऐसा हाल करती थी, ऐसा हाल करती कि कंगन सुनते ही वो कांपने लगता, उसके पैर कांपने लगते, उसकी रूह कांपने लगती। तो अम्मी 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 बस कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप घर जाइए। हाँ जाओ जाओ, आराम करो। हाँ आइए अम्मी, आइए। कसम सोने की अशरफियों की, जब भी रुखसार को गुस्सा आता है न जाने उसमें कौन सी रूह आ जाती है। ऐसा जलाल, तौबा 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 तौबा। अरे बेगम, डर के मारे मेरा तो पजामा ढीला हो गया। वो लोग चले गए हैं। डाल से टूटे हुए पत्ते की तरह कांपना बंद कीजिए। हाँ, नहीं मैं कहाँ कांप रहा हूँ, नहीं कांप रहा। सुनो, जाओ मेरे लिए 25-30 रोटियां बना लाओ। चल मेरे लिए शरबत लेकर। अब ठीक है, मैं ही लाऊंगा, मैं ही भेजूंगा मैं। और रही बात तेरी रुखसार, तूने शेरनी के मुंह पे पंजा मारा है, तुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। नक्चुअली मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मुझे जाकर उसे शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ। न तख्त न ताज फिर भी जफर करे राज, न तख्त न ताज जफर करे राज। मदद अलीजा, मदद मदद अलीजा।
अलीजा तेरी हिम्मत की दाद देती है जफर। बोल, तूने अलीजा को क्यों बुलाया? जफर जानना चाहते हैं आपका वो खतूबा इस वक्त कहाँ है? खतूबा अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वाह, क्या बात है प्यारी परेशानी जी, आपने चाची के मुंह से उनका गुनाह कबूल करवा लिया। वाह, इसीलिए मेरा दोस्त आपकी इतनी तारीफ करता है। सच? हाँ। अब करता होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या कहता है? कहता है कि आप बड़ी समझदार हैं, बड़ी बहादुर हैं, बड़ी ज़हीन हैं। लेकिन हमारे सामने इतना चिड़ू क्यों रहता है? आपको क्या पता नहीं, ये चिढ़ना चिढ़ाना नोक झोंक ये तो उसकी पहली सीढ़ी है। किसकी? उसी की। उसकी किसकी? अरे उसकी। उसी की कौन सी? जिसकी दुनिया दीवानी रहती है। हाँ। मतलब? तो तुम यहाँ हो? अब इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। तुम इस दुनिया की सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी नौटंकी निकली। हाँ? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नौटंकी कहने की? हाँ, तुमसे ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मैं सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, सच्ची। तुमने हमसे हमारा वजूद छीना है जिनके आका। अब हमें अलीजा का वास्ता कि हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनेंगे। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अपनी अम्मी की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुमने मुझे मेरी अम्मी लौटा दी। तुमने भी हमारी जिंदगी बचाई है। हमारे अम्मी अब्बू हमारा निकाह तय करने वाले थे उस इंसान के साथ। बेटे की तुम निकाह उस इंसान से? उसने तुम्हें जादुई काबू से काबू में कर लिया था। जादुई काबू? हाँ। तभी तो हमें कुछ याद नहीं है। हम तुम्हें बता रहे, हमने ना उसे सीधा ना कर दिया ना तो हमारा नाम भी काली चोरनी नहीं। हम जाते हैं, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चीनू बेटा, ये लड़की कौन है? आपके दूसरे बेटे की प्यारी परेशानी। क्या? अब इसके आगे और कुछ मत पूछेगा अम्मी। हाय सच? हाँ। मेरा अलादीन इतना बड़ा हो गया? हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को और उसकी सारी खुशियों को हमेशा सलामत रखना। अलादीन ने तो अपने लिए मेहनत खुद कर ली, पर तेरे लिए तो लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ, मेरे लिए? लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है अम्मी?
ये क्या कर रहे हो? अम्मी और मैं पीर फरीद बाबा की दरगाह जा रहे हैं। दरगाह? तुम्हारे साथ? अम्मी ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, मानो या ना मानो, लेकिन अब अम्मी का चहेता बेटा मैं हूँ। क्यों तंग कर रहा है जीनू तू उसे? हम सब जा रहे पीर फरीद बाबा की दरगाह पर, तू भी जाकर तैयार हो जा। अम्मी, टमाटर की चटनी बनानी है क्या? क्योंकि कोई तो यहाँ पे टमाटर जैसा लाल लाल हो रहा है। लेकिन हम दरगाह क्यों जा रहे हैं अचानक से? खुदा का शुक्रिया अदा करने। उसके सामने सर झुकाने से इंसान को अपना कद याद रहता है। लेकिन मेरा खुदा तो मेरे सामने है अम्मी। जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी अम्मी। इसे क्या हो गया? ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? ऊपर वाले ने मुझे कितने नेक बच्चे दिए। मैं तो उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम। मैंने तुझ पर शक किया और उसने मुझे गलत साबित करके बता दिया। मेरा अलादीन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। इसलिए भी दरगाह जाना था, और दरगाह जाने का एक कारण और भी है। आज तेरे अब्बू और मेरी शादी की 20वीं सालगिरह है। हाँ? 20 सालों से आज के दिन मैं दरगाह पे जाकर चादर चढ़ाती हूँ। तेरे अब्बू पहली बार लेकर गए थे मुझे वहां पर। वहां जाकर हमने फकीरों को खाना खिलाया था। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। अम्मी, लेकिन इतना सारा खाना आपने कैसे बनाया? वो पिद्दी की अम्मी है ना, उनसे दरख्वास्त की थी मैंने। मैं तो भाभी के काम में मसरूफ थी, वरना खुद ही बना लेती। अच्छा। अब तो यहाँ क्यों बैठा है? जा तैयार हो। अरे अलादीन सुन, फटा कच्छा मत पहनना। जश्न फटे से नया कच्छा खरीदा था ना, वो पहन लेना। हाँ। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुझे क्या लगा तू नाजनीन की बेइज्जती करेगी और नाजनीन चुपचाप बर्दाश्त करेगी? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, कच्चा। ले 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 ले, मेरी मीठी सुपारी, मेरी बालूशाही। तुम्हें पता है, जब तुम गुस्से में खाना खाती हो ना, तो रोटियों की गिनती भूल जाती हो। 20 रोटियां खा चुकी हो बेगम। अब्बू, आप मेरी अम्मी की रोटियां गिन रहे हो? वो भी गलत अम्मी। ये मेरी अम्मी की 20वीं नहीं 22वीं रोटी है ना अम्मी? तो क्या हुआ, मैं और ले आऊंगा। मैं हूं ना रोटियां बेलने के लिए, मैं लाऊंगा, तुम खाओ। और अब्बू, हाँ, मेरे लिए भी ना उपटन बना दीजिए। उपटन से नहाऊंगा तो इस हसीन चेहरे पर नूर आ जाएगा। एक भैंस, एक लंगूर, अब दोनों के चेहरे पे नूर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे के बच्चे। आइंदा से अगर मेरी रोटियां गिनी तो माँ बेटे के साथ तुम्हें भी रोटियों में लपेट के खा जाऊंगी, समझे?
हमसे बच नहीं सकते काले चोर। जहां कहीं भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वो काला चोर एक बार फिर हमारे हाथों से निकल गया। खतूबा अलीजा की मर्जी से बना है। वो काले चोर की नसों में अपना जहर भरे बगैर वापस नहीं आएगा। हुजूर, शहजादी महल में लौट आई है। तखलिया, शहजादी का महल में लौट आना अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर शहजादी को ज़ैन की असलियत का पता है तो वो बादशाह चुम्बन के लिए भी तकलीफ पैदा कर सकती है। मैं फौरन वहां जाना चाहिए। शहजादे ज़ैन, कहाँ छुपे हैं आप? हिम्मत है तो बाहर आइए। हिम्मत है तो बाहर आइए और हमारा मुकाबला कीजिए आप। बाहर आइए। शहजादी, सब खैरियत तो है? शहजादी, आपने इतनी देर कैसे कर दी? आप ठीक तो है ना? आपको पता है हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। फिक्र के मारे सरदर्द बढ़ जाता। सरदर्द के मारे आपको हम ढूंढ ही नहीं पाते, आप नहीं मिलती। और अगर आप नहीं मिलती तो बादशाह सलामत वो गम में डूब जाते और फिर बगदाद बर्बाद हो जाता। शहजादी, अच्छा आप आ गए। आप ठीक तो है ना? शहजादी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी लौटने में? हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। और आप शहजादी को इस तरह से क्यों पुकार रही हैं? चिलगोजा चिलगोजा, शहजादी महल में आती और वो भी इतने गुस्से में। लगता है शहजादी ने ज़ैन का असली चेहरा देख लिया है। अम्मी जान, अगर हमने आपको बताया कि शहजादे ज़ैन ने हमारे साथ क्या किया है तो आप भी अपने हाथों में तलवार लेके उन्हें ढूंढेंगी। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। जलेबी है तो बहुत अच्छी, पर अब मैं खा खा के परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। बस आप अपने हाथ से मुझे जलेबी खिला दीजिए। हाँ ये ले। अरे नादिन, अम्मी फिक्र मत करो जिनू। और अम्मी के सबसे चहीते बेटे के भाई। सबसे चहीते बेटे के भाई नहीं, सबसे चहीता बेटा। मेरे दोनों बेटों को किसी की नजर ना लगे। तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा काले चोर। अम्मी, आज का दिन कितना अच्छा है। आज आपके निकाह की सालगिरह है और तुम्हें अम्मी का प्यार फिर से मिल गया और मुझे इस खुशी में जलेबियां। तेरे अब्बू यहाँ होते तो वो भी कितने खुश होते। उन्हें यहाँ आपके साथ होना चाहिए था। उस दिन हमारा पुराना घर देखने के बाद और आपने जो अब्बू के बारे में बताया तो सुनने के बाद मेरे लिए हमारी जिंदगी का सच जानना जरूरी हो गया है। अब हमें दरगाह की तरफ जाना चाहिए, वरना लौटते हुए बहुत देर हो जाएगी। ये लीजिए। शहजादे ज़ैन की इतनी जुर्रत, उसने बगदाद की शहजादी पर काला जादू चलाया। मीठे बोल और काम कड़वे, ऊपर वाला उन्हें कभी माफी ना करे। बहुजूर, आपको अभी सारे सिपाहियों को कहकर शहजादे ज़ैन को गिरफ्तार करवाना होगा। अब्बू, हम सोच रहे थे कि शहजादे ज़ैन को कहां ढूंढे। लेकिन अब्बू आप तो खराटे ले रहे थे। यास्मीन के साथ इतना सब कुछ हो गया और आपको नींद कैसे आ सकती है? बेगम, हमारी नींद तो कब का उड़ चुकी है। हम मरक्कश के बादशाह को पैगाम भेजेंगे। सिर्फ पैगाम? आप हमें उनका नाम बताएं। हम वजीर आला से कहकर उन्हें जंग का पैगाम भेजेंगे। उनका नाम? चिलगोजा चिलगोजा, उसका नाम क्या होती? बादशाह अफजल। हाँ, मरक्कश के बादशाह अफजल। हुजूर, आदाब। शहजादी के साथ जो हुआ उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं।
लेकिन यकीन मानिए हमारे सिपाही उस जलील इंसान को पूरे बगदाद में ढूंढ रहे हैं। हमें आप पर और आपके सिपाहियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है वजीर आला। अगर आज आपके सिपाही थोड़े से भी होशियार होते ना तो ये नौबत ना आती। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है शहजादी। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, और हम उस दुश्मन को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। ढूंढना नहीं, उसे हमारे सामने पेश करो वजीर आला, वरना आपकी खैर नहीं। चिलको जा, इस वजीर के बच्चे को डांटने में मजा आती। हुजूर, ऊपर वाले ने आपको सलामत रखकर हमें रहम बख्शा है शहजादी। इन्हें आप और पिद्दी पीर फरीद बाबा की दरगाह जाकर चादर चढ़ाएं। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अलादीन, तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए। सच सच जवाब देगा? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा तो बताइए, प्यारी परेशानी कौन है? प्यारी परेशानी? हाँ। वो प्यारी है अम्मी। नहीं, मेरा मतलब है कि परेशानी है। अब प्यारी की परेशानी है, प्यारी परेशानी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? अम्मी, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं जानता हूँ ये किसकी करामात है। अम्मी, लाल टमाटर की चटनी। लीला, इन खुशियों को किसी की बद नजर ना लगे। आप लोग यहाँ? चाची जान, अम्मी ने कहा कि आपके पीछे ऐसे पड़ना है जैसे कुत्ता रोटी के पीछे पड़ता है। दरअसल रुखसार, जब से हमसे ये गलती हुई है, खुदा हलक से एक निवाला खाने का नहीं उतर रहा। अगर इस शैतान की बात में ना आए होती तो मैं ये गलती कभी न करती, कभी न करती। अब्बू, आपको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दो। रुखसार बहन, हो सके तो इस चुड़ैल को, मेरा मतलब है, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगिए, उससे डरिए। और वैसे भी मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई जहर नहीं है। कसम सोने की अशरफियों की, क्या दिल पाया है तुमने कि इस जैसे लिच्चड़ को भी माफ कर दिया। अब तो बस हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि वो हमें माफ कर दे। और इन्हें उठा ले। मेरा मतलब है बेटे, थोड़ा सा सामान मुझे भी दे दे, मैं भी उठा लूंगा। बहन, आप हमें भी साथ ले चलो, हम भी अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे। आप इन्हें ऐसे माफ नहीं कर सकते। ये हमारे साथ नहीं चल सकते। भाई, मेरे भाई, ऐसा मत क्या, मैं भी चलूंगा। अलादीन, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, तो ऐसे मत बोल। उसके दर पर जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। फैसला उसके हाथ है, उसे जो ठीक लगेगा वो करेगा। और वैसे भी जब तक वो हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग चलिए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुम जैसा दिल पूरे बगदाद में किसी के पास नहीं है। नहीं है। चलिए चाची। से बड़ी बेवकूफ बगदाद में कोई नहीं। अब बता भी दो, आगे क्या करने वाली हो? दिल थाम के बैठिए। खतराए जान हकीम की दी हुई दवाई। जैसे ही हम ये दवाई रुखसार के बनाए हुए खाने में मिलाएंगे, उस खाने को खाने वाले लोग उल्टियां करेंगे, चक्कर खा खा के बेहोश हो जाएंगे। खुदा, मजा आ जाएगा। बस अब हमें
वो खाना हासिल करके उसमें किसी तरह से ये दवाई मिलानी है। सोचता हूँ। यहाँ खड़े खड़े मिलाओगे? चलो ना, खेलता हूँ। अकालादीन नाम तो सुना होगा। ये चाचा चाची और गुलबदन के बच्चे की वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया। जीनू, चाची बिना अपने मतलब के बिस्तर से पाँव भी नीचे ना रखे। हमें होशियार रहना होगा। चाचा चाची की नीयत पर मुझे शक हो रहा है। कोई बात नहीं, अकालादीन नाम तो सुना होगा। अगर इनकी नीयत खराब है तो हम भी इनके बाप हैं। अरे दिलावर मेरे यार। कसम सोने की अशरफी की, उछल तो ऐसे रहे हो जैसे बारात में मेंढक नाच रहा हो। रुखसार के खाने का थैला अभी तक तुम्हारे हाथ नहीं लगा। काम जल्दी से निपटाओ वरना ये उल्टी वाली दवा तुम्हें खिला दूंगी। बेगम कोशिश तो कर रहा हूँ, अलादीन खाने के आसपास भटकने नहीं दे रहा, तो क्या करूँ मैं? अरे तो ऐसे किसी को पकड़ो जिसको बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो। किसे? अब्बू आपको? बहुत अच्छे। अब्बू, मैं शेख जीनू की बात कर रही हूँ। फंस गई दोनों। एक जीनू। लगता है बगदाद के सारे मच्छर हमारे साथ दरगाह जाएंगे। अब जाके मच्छरों की कवाली बंद हुई। बहुत देर हो गई है, अब थोड़ा जल्दी चलना चाहिए हमें। बहुत अच्छे। रुखसार बहन, मैं भी यही कहने वाला था। चलो 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 चलो, चलो। काले चोर, तू और तेरा जिन जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू अपनी मौत को रोक नहीं सकता। अच्छा हुआ आपका निकाह नहीं हुआ शहजादे जैन से, वरना आप रोती तो बेगम साहिबा रोती, बेगम साहिबा रोती तो बादशाह सलामत होते, बादशाह सलामत होते तो पूरा बगदाद रोता, बगदाद होता तो बगदाद में बाढ़ आ जाती तो हम सब बह जाते। अच्छा हुआ आपने निकाह नहीं किया। शहजादी, एक बार अपने आप को आईने में देखिए। क्या है? आपको याद है हमने बिल्कुल ऐसे बाल बनाए थे जब हम छोटे थे और शाही मेले में गए थे। तब तो पूरे महल में आईना रखना ही मना था। हमारी उंगली पे चोट लग गई थी वो कांच की वजह से, और फिर अब्बा हुजूर ने पूरे महल में आईना ही क्या सारी कांच की चीजें भी बंद करवा दी थी। हम मेले पे गए थे तो वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी हमें कुछ भी बोले या हम पे हंसे। लेकिन जब हम मेले से वापस महल में आए तो अब्बू हम दोनों को देख के इतना पेट पकड़ के रुकिए, मैं निकाल देती हूँ। हमें एक बात खटक रही है पित्ती। जो अब्बू हमें छोटी सी खरोच आने पे पूरी दुनिया बदल देते थे, वो आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया।
और वो कुछ भी नहीं कर सके। ना उन्होंने जहन को गिरफ्तार करवाया और ना ही मराकश पे हमला करवाया। ऐसा क्यों? सोच रहे हैं तो एक और बात जहन में आ रही है पित्ती। हमारे लिए किसने जहन को चुना था? बादशाह सलामत ने। हाँ पित्ती, होना हो कुछ ठीक नहीं है। अब्बा हुजूर के मिजाज में बहुत बदलाव आ चुका है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब्बा हुजूर बदल चुके हैं। हमें पता लगाना होगा। हमें जानना होगा कि अब्बू ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं। हमें उनसे मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी। ठीक हो जा, दिल को जा। हम सोती नहीं, हम आपकी बात सुन रही होती। हम आसमां छूना चाहते हैं और तुम्हारी बेवकूफियां हमें जमीन की तरफ खींचते हुए आ रही हैं। वो दोनों बेवकूफ बादल बिजली कम थे कि तुम भी शामिल हो गए उनकी जमात में। अबू जान, अबू, अब्बा हुजूर कहाँ चले गए? बादशाह सलामत इस वक्त तो इस कमरे में बगदाद के सियासी मामलों पर गौर फरमाते हैं। इसके अलावा अब्बा हुजूर एक और जगह हो सकते हैं। तुमने जफर पर अपनी आवाज ऊंची करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। वजीर आला, हम आपकी परेशानी को अच्छे से समझती। आप हमको मार देती, मतलब बादशाह को मार देती। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें सड़क से उठाकर इस महल में ले आए ताकि तुम बादशाह की जगह ले सको, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां हमारी जान ले लेगी। अब हमसे नहीं होता। हम जब तक तुम्हारी सांसें नहीं छीन लेगा, मैं चैन नहीं मिलेगा। बच गई। अब चंगो हो जा। लगता है आज चुम्मन के साथ हमारा भी खेल खत्म।